नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल में। आज की इस लाइव क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिल रहे हैं आज आपसे बहुत ही लंबे अरसे के बाद। माफ़ी चाहता हूं, कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी और अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। और जो अपना चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें हमने निर्माण की विधियां तो कर ली थी। जो रासायनिक अभिक्रियाएं और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो पार्ट बचा है उसको अपन देखेंगे। और आज के सेशन में अपन बात करेंगे, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन, एमीन। ये छोटा चैप्टर है, जल्दी इसको पूरा करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो चैप्टर बचा है उसको कंप्लीट करके हमारी ऑर्गेनिक, वहाँ पर ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा फिजिकल का एक चैप्टर हो रखा है इसके अंदर सॉल्यूशन वाला। फिर हमारे चैप्टर बचेंगे यहाँ पर 4, ये एक दो तो फिजिकल के, 2 इनऑर्गेनिक के और 1 बायोमोलिक्यूल बचेगा। आपका सिलेबस बिल्कुल एकदम टाइम पे करवा देंगे। कुछ कारणवश आपकी क्लास इतने दिन नहीं हो पाई थी। मैथ की क्लास भी आपकी 1-2 दिन में हो जाएगी, है ना। मैथ वाले सर के कुछ थोड़ा सा इशू हो रखा है, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो रही है। तो आज की क्लास में हम चैप्टर शुरू करेंगे अपना बिल्कुल ऑर्गेनिक का सबसे इजी और सबसे छोटा एकदम शानदार चैप्टर, जिसका नाम है एमीन। तो बने रहें क्लास में। तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दें क्लास को, ताकि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? एमीन की। एमीन क्या होता है ना। एमीन चैप्टर का नाम है एमीन। ठीक है। किताब का ये चैप्टर नंबर 9 है और इसको अपन इंग्लिश में अगर बात करें तो ये ऐसे आएगा, एमीन। ठीक है। अब एमीन होता क्या है आज के चैप्टर में, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आपने इसकी आज करना है कि एमीन होता क्या है, पहचान, वर्गीकरण, कितने प्रकार का एमीन हो सकता है और एमीन का नामकरण भी। फिर अगले लेक्चर में हम इसके निर्माण की विधियाँ, फिर रासायनिक प्रक्रम पढ़ेंगे। बिल्कुल ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, है ना। इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे अपन। तो देखिए एमीन होता क्या है। देखो बच्चों, अमोनिया जानते हो सभी आप। अमोनिया, अमोनिया का, अमोनिया के एरिल अथवा एल्किल व्युत्पन्न, अमोनिया के एरिल अथवा एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं। अब एल्किल व्युत्पन्न, एरिल व्युत्पन्न, ये क्या नाम है अभी देखना इधर। ये क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं। मतलब अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है NH3। ठीक है ना। अगर इस अमोनिया के अंदर, इस अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन जुड़ी है, ये जैसे अमोनिया है, अमोनिया के अंदर ये जो 3 हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को अगर हटा दे, इन हाइड्रोजन को क्या कर दे? हटा दे। हटा कर अगर इसकी जगह कोई एल्किल समूह, एल्किल समूह मतलब कोई भी, जैसे CH3 C2H5, एल्किल समूह का मतलब होता है CH3 जोड़ दिया मान लो, या फिर मान लो जोड़ दिया C2H5, ऐसी कोई सीधी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन जोड़ दें तो वो हो जाएगा एलिफेटिक एमीन। या फिर आप जोड़ दो बेंजीन रिंग, क्या जोड़ दो? बेंजीन रिंग जोड़ दो, तो वो एरिल व्युत्पन्न हो जाएगा। तो वो एमीन हो जाएगा। कौन सा एमीन? एरिल एमीन हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो कि इस NH3 में से हाइड्रोजन को हटा दिया, मान लो CH3 ने, इस हाइड्रोजन को हटा दिया किसने? CH3 ने। तो CH3 आकर यहाँ बैठ गया इस हाइड्रोजन की जगह। मान लो कि मैंने माइनस कर दी हाइड्रोजन, और अब NH3 की जगह हो गया NH2, और साथ में जुड़ गया क्या? CH3। तो अगर अमोनिया में हाइड्रोजन को किसी एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब है कोई सामान्य हाइड्रोकार्बन सीधी श्रृंखला के किसी भी एक समूह द्वारा, आर समूह द्वारा, आर बोलते हैं एल्किल को अपन सामान्यतः, इस आर समूह द्वारा अगर हटा दिया जाए तो इसको बोला जाता है एलिफेटिक एमीन। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक एमीन। तो हमारे पास में ये जो एमीन आपको दिखा, ये कैसा दिखाई दे रहा है? एलिफेटिक एमीन दिखाई दे रहा है। ठीक है। एलिफेटिक एमीन। आई सबको बात समझ में? एरोमेटिक एमीन क्या होता है कि मान लो इसी हाइड्रोजन को किसी बेंजीन रिंग ने हटा दिया हो। किसने हटा दिया हो? बेंजीन रिंग ने। बेंजीन रिंग ने इस हाइड्रोजन की जगह आकर इससे कौन जुड़ जाए? बेंजीन रिंग जुड़ जाए। मान लो इस हाइड्रोजन को अब की बार निकाला, तो इस हाइड्रोजन की जगह आ गई एक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया अब की बार क्या? NH2, इस नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है। तो NH3 की जगह क्या हो गया? NH2। तो ये कौन सा एमीन होगा? सर ये हमारा एमीन होगा एरोमेटिक एमीन। कौन सा एमीन होगा? एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग, यहाँ पर इतना ही याद रखें आप। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग। तो एमीन के ऐसे प्रकार है, 1 डिग्री 2 डिग्री, वो भी बताएंगे। ये जनरल इंट्रो में आपको बता रहा हूँ कि एमीन होता क्या है। अमोनिया है, अमोनिया में अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इस NH3 में से हाइड्रोजन को अगर हटा दे और उसकी जगह कोई दूसरा समूह लाइक एल्किल मतलब कोई हाइड्रोकार्बन की चेन, या फिर एरिल मतलब बेंजीन रिंग आकर जुड़ जाए, तो प्राप्त यौगिक आपको क्या कहलाता है? एमीन कहलाता है। इसके आधार पर आपको एमीन 2 प्रकार से देखने को मिलेगा, पहला एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन क्या होता है कि यदि
अमोनिया में स्थित हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाए? किसी एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब क्या होता है? आर। आर मतलब कोई भी CH3 या फिर C2H5 समूह द्वारा कर दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एलिफेटिक एमीन। और अगर बेंजीन रिंग द्वारा कर दिया जाए, मान लो इसी हाइड्रोजन को हटाकर और यहाँ पर बेंजीन रिंग जोड़ दी जाए, ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 थे, अब 2 ही बचे हैं, एक की जगह क्या जुड़ गई? बेंजीन रिंग, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? एरोमेटिक एमीन कहलाता है। आई सबको बात समझ में? इसका ले में स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो एलिफेटिक एमीन है। एलिफेटिक एमीन क्या होता है ये आपने देख लिया। अब एलिफेटिक एमीन के अपन देखेंगे प्रकार, है ना, कि भाई कौन कौन से प्रकार का आपके पास में एलिफेटिक एमीन हो सकता है ना। देखो इधर, जैसे मान लो कि ये अमोनिया है, अगले पेज में ले लेते हैं कि ये अमोनिया है। एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन को अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे, एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन में क्या करना है आपको कि जो अमोनिया है ये आपके पास में NH3, इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। किसने कर दिया? किसी R समूह ने। R की जगह आप CH3 लिख लो बोले, तो यहाँ पे CH3 और NH3 की जगह क्या आ जाएगा? NH2। ये कौन सा एमीन है? एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन है, ठीक है। अब इस एलिफेटिक एमीन में भी आप डिग्री देखो। डिग्री क्या देखो कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर एक एल्किल समूह से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री एमीन है। अगर नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को हटाया गया है और उसकी जगह CH3 आया है तो वो 1 डिग्री एमीन है। 2 हाइड्रोजन को हटाकर 2 CH3 समूह जोड़ दिए तो वो क्या है? वो 2 डिग्री एमीन है। 3 आए, 3 को हटाकर जोड़ दिया तो वो क्या हो गया? 3 डिग्री एमीन हो गया। कैसे? जैसे मान लो कि इस NH3 में से 3 हाइड्रोजन में से एक को हटा दिया तो NH2 बन गया, एक जुड़ गया, तो ये कौन सा एमीन हो गया? एक कार्बन जुड़ा है तो कौन सा एमीन हो गया? 1 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन से एक CH3 जुड़ा है तो कौन सा हो गया? 1 डिग्री एमीन। अगर मान लो कि इस NH3 की मैं कितनी हाइड्रोजन को माइनस कर दूं? 2 हाइड्रोजन को माइनस कर दूं। 2 हाइड्रोजन को माइनस करके मैं यहाँ पर CH3 जोड़ दूं, कितने? 2 CH3 जोड़ दूं, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 हाइड्रोजन 3 की जगह 2 बार चली गई, एक ही बचेगी, और ये CH3। अब बताओ नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है? सर 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो कौन सा एमीन हो गया? ये 2 डिग्री एमीन। कौन सा हो गया? 2 डिग्री एमीन। आई सबको बात समझ में? कोई जरूरी है क्या 2 डिग्री एमीन के अंदर दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन वाली जो चेन है, दोनों के दोनों एल्किल समूह है, वो सेम हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लो कि एक जगह CH3 जुड़ जाए और एक जगह मान लो कोई दूसरा आकर जुड़ जाए C2H5, तो ये भी कौन सा एमीन है? आपके 2 डिग्री एमीन है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों समूह समान हो, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। आई सबको बात समझ में? अगर मान लो तीनों की तीनों हाइड्रोजन को मैं बाहर निकाल दूं, -3 हाइड्रोजन, और 3 R लाकर जोड़ दूं, 3 R मतलब 3 एल्किल समूह लाकर जोड़ दूं, जैसे मान लो कि तीनों की तीनों हाइड्रोजन बाहर चली गई, नाइट्रोजन 3 ही बंद बनाता है, ध्यान रखना। क्यों बनाता है वो भी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर तीनों जगह अगर मान लो क्या आ जाए? CH3 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 आ जाए तो कौन सा एमीन बन गया बच्चों? तो ये आपके पास में जो प्राप्त एमीन है वो कौन सा एमीन कहलाता है? 3 डिग्री एमीन कहलाता है। कौन सा एमीन कहलाता है? 3 डिग्री एमीन। की अगर ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की देखो सीधी बात याद रखो कि नाइट्रोजन की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी है? 3 की। पहले अमोनिया में किसके साथ बनाए थे तीनों के तीनों बॉन्ड? तीनों के तीनों बॉन्ड बनाए थे हाइड्रोजन के साथ। अगर एक हाइड्रोजन हटा के एक एल्किल ग्रुप मान लो CH3 जोड़ दिया तो 1 डिग्री एमीन। 2 हाइड्रोजन हटा के 2 जोड़ दिए तो 2 डिग्री। 3 हटा के 3 जोड़ दिए तो 3 डिग्री। क्या सभी समान होना जरूरी है? नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि 2 डिग्री में मैंने आपको अलग वाला बताया, 3 डिग्री में भी आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से यहाँ पे मैंने जोड़ दिया C2H5, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3, और यहाँ पर भी क्या जोड़ दिया? CH3। अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कौन सा एमीन है? सर 3 डिग्री एमीन है। तो आपको समझ में आई डिग्री? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रकार के एमीन हो सकते हैं। आई सबको बात समझ में? अब अपन बात करेंगे कौन से एमीन की? एरोमेटिक एमीन या फिर एरिल एमीन की। एरोमेटिक या एरिल एमीन क्या होते हैं? एरोमेटिक या एरिल एमीन वो होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन में या सॉरी अमोनिया में स्थित जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाए? किसी एरोमेटिक कंपाउंड द्वारा, किसी बेंजीन रिंग द्वारा कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। ठीक है ना। तो देखो एरोमेटिक एमीन क्या होता है। ये एलिफेटिक एमीन था, अब देखना एरोमेटिक एमीन। डिग्री समझ में आई यहाँ से? ठीक है। अब सुनना, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं ये। अब हमारे पास में है एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन का मतलब क्या है? एरोमेटिक एमीन का मतलब यह है कि यदि आपके पास में अमोनिया है, क्या है? अमोनिया है, तो अगर इस अमोनिया को आप इसकी हाइड्रोजन को हटा दो और उसकी जगह क्या जोड़ दो? कोई एरोमेटिक कंपाउंड लाइक मान लो कि आपने बेंजीन रिंग जोड़ दी। क्या जोड़ दी? बेंजीन रिंग। तो अब NH3 की जगह क्या बच गया? NH2। और इस नाइट्रोजन से आकर कौन जुड़ गई बताओ? बेंजीन रिंग जुड़ गई। तो बेंजीन रिंग जोड़ने के बाद में ये जो आपको एमीन प्राप्त होगा ये कौन सा एमीन है?
एरोमेटिक एमीन है। कौन सा एमीन है? एरोमेटिक एमीन। और बस चेंज क्या है, वहां पर CH3 या R जोड़ रहे थे, यहाँ पर क्या जोड़ रहे हो? बेंजीन रिंग जोड़ रहे हो, बस खत्म बात। तो ये कौन सा एमीन हो गया? एरोमेटिक। कितनी रिंग जुड़ी? एक। तो कौन सा? 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। इसका नाम आता है किसी को तो कमेंट सेक्शन में बताएं। देखें, ये बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जो लगा है, इसको बोलते हैं एनिलीन। IUPAC ने इसका एक नाम रख दिया। इसका वैसे नाम तो होता है बेंजेन एमीन, बेंज एमीन, बेंज एमीन बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंज एमीन। लेकिन आपको ये नाम पक्का याद रखना है, कौन सा? एनिलीन। इसको बोलते हैं बेंजेमीन या बेंजेमीन। अभी बताएंगे नाम भी कैसे लिखते हैं। या फिर इसका IUPAC ने सीधा सीधा नाम लिख रखा है, वो क्या है? एनिलीन। ये नाम याद रखना, फेमस नाम है इसका, एनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर लगा NH2 क्या कहलाता है? एनिलीन कहलाता है। अब मान लो मैंने एक की जगह कितनी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी सर? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी और 2 बेंजीन रिंग लगा दी मैंने। कितनी बेंजीन रिंग लगा दी? 2 बेंजीन रिंग लगा दी। तो NH2 की जगह अब NH हो जाएगा और 2 नाइट्रोजन के साथ में क्या जुड़ी हुई दिखाई देगी आपको? बेंजीन रिंग जुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन कहलाता है। क्या कहलाता है? 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन। ये कौन सा एमीन हो गया? 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन हो गया। वही चीज़ है जो पहले थी, सब CH3 लग रहा था और अब क्या लग रही है? बेंजीन रिंग लग रही है। अब अगर मान लो कि मैंने सभी तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया और 3 बेंजीन रिंग लगा दी, तो ये कौन सा एमीन हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3 डिग्री। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। ये देखो, ऐसे ऐसे करके, इसको ऐसे करके, ऐसे करके, ये आप कितनी रिंग लगा सकते हैं यहाँ पर? रिंग बनाना थोड़ा सा, ठीक है। ये कितना? 3 डिग्री। तीनों एमीन आ गई, तो ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन हो गया। अभी सबको बात समझ में कि एमीन के प्रकार किस प्रकार से बनाते हैं आप? एमीन किससे बनाना है? अमोनिया से। अमोनिया बनाएगा। अमोनिया की हाइड्रोजन को अगर, इस अमोनिया की हाइड्रोजन को अगर एलिफेटिक ने हटाया है किसी ने, तो वो एलिफेटिक एमीन है और ये कौन सा है? एरोमेटिक एमीन है। आगे सबको बात समझ में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजेमीन। बेंजेमीन का IUPAC ने और क्या नाम रख रखा है? इसने रख रखा है सर एनिलीन। इसका ले में आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब अपने ऐसे एमीन की बात करेंगे जिसमें एक समूह क्या हो? एरिल हो, एक समूह क्या हो? एल्किल हो, है ना। कि भाई एरिल एल्किल एमीन क्या होता है? एरिल एल्किल एमीन में क्या होता है कि जब नाइट्रोजन परमाणु में बेंजीन वाले से जुड़े हुए कार्बन, मतलब ये तो आपने कौन सा देखा? एरोमेटिक देखा, है ना। अब अपन देखेंगे क्या? एरिल एल्किल, एरोमेटिक या फिर इसको बोलते हैं एरिल। ये भी नाम याद रखना, ये भी मैंने बताया था अभी। एरिल समूह, एरिल समूह जुड़ा हो भाई, एरोमेटिक या फिर कौन सा हो? एरिल समूह। और ये एल्किल देखा। अब अपन देखेंगे एरिल एल्किल एमीन, वो क्या होता है? एरिल एल्किल एमीन क्या होता है? एरिल एल्किल एमीन देखना, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा सुनना ध्यान से, है ना। एरिल एल्किल का मतलब आप ऐसे मत समझना कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में एक साइड CH3 जुड़ा है, एक साइड बेंजीन रिंग जुड़ी है, ऐसे मत समझो, है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है। नाम अभी मैंने किसी के नहीं लिखे, नामकरण अभी पढ़ाऊंगा मैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एरिल एल्किल एमीन क्या होता है कि जब अमोनिया में जो नाइट्रोजन परमाणु है वो बेंजीन वलय से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा हो, अर्थात हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कौन करे? बेंजिलिक समूह करे। देखो ये तो एरिल समूह होता है। अगर कोई रिंग है डायरेक्ट, अगर कोई डायरेक्ट रिंग है तो वो है एरिल। वो क्या है? एरिल। एरिल समूह बोलते हैं इसको, या आपने हेलो एल्केन में पढ़ा होगा। और अगर बेंजीन रिंग से कोई भी कार्बन जुड़ा है, मान लो मैंने CH2 जोड़ दिया यहाँ पे, है ना, या CH3 जोड़ दिया, ये कार्बन जुड़ा है, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? बेंजिलिक ग्रुप, बेंजिलिक समूह बोलते हैं। तो बस सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पर केवल कौन रिप्लेस जुड़ रही? हाइड्रोजन को हटाकर क्या जुड़ी थी? डायरेक्ट रिंग जुड़ रही थी। अब हाइड्रोजन को हटाकर कौन जुड़ेगा? ये बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ कार्बन, उसको बोलते हैं बेंजिलिक समूह। अर्थात यदि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, यदि अमोनिया के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन बेंजिलिक समूह द्वारा, बेंजिलिक समूह द्वारा हो, तो उसे कौन सा एमीन बोलते हैं? एरिल एल्किल एमीन कहते हैं, एमीन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि ये जो NH3 है, इस NH3 में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, और हाइड्रोजन को हटाकर और उसकी जगह आपने ये लिख दिया कार्बन
या सॉरी बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ कार्बन, कार्बन ने देखो एक बंद इसके साथ बना लिया, दो बंद मान लो हाइड्रोजन के साथ बना लिए, एक इसके साथ बना लिया, इसके साथ, मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर ये जुड़ गया, तो ये कौन सा एमीन हो गया सर, 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री मतलब एक से ही जुड़ा है, तो ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री एरिल एल्किल एमीन। एरिल एल्किल एमीन, देखो इसमें एरिल समूह भी है, रिंग भी है और कार्बन भी है। अगर मान लो ऐसे समूह दो आ जाएं, कितने आ जाएं, दो आ जाए, दो कैसे, जैसे मान लो कि ये अब की बार दो हाइड्रोजन आ जाए, हट जाए, और दो हाइड्रोजन हटने के बाद में NH बचे, और इसमें इधर और इधर दोनों साइड में इस बेंजीन रिंग को मैं एरोमेटिक AR लिख दूं क्या ऐसे, ये AR और यहाँ पर भी AR ऐसे जुड़ जाए, दोनों साइड ये रिंग जुड़ जाए ऐसे इसके, तो इसको बोलेंगे कौन सा एमीन, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एरिल एल्किल एमीन, ठीक है। और अगर मान लो तीनों की तीनों हाइड्रोजन को हटाकर और उसकी जगह मैं ये पूरा समूह जोड़ दूं, है ना, CH2AR CH2AR, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, CH2AR, ये तीनों जगह में, इसको मैंने CH2AR बोला है शॉर्ट में ताकि लिखने में दिक्कत नहीं हो, CH2 और इसको AR का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। ये पूरे समूह अगर तीन जुड़ जाएं, 1 2 3 ऐसे जुड़ जाएं देखो, तो इसको बोलेंगे कौन सा एमीन, 3 डिग्री, ये 1 ये 2 और ये 3, तीन समूह अगर जुड़े हुए दिखाई दें आपको, तो वो कौन सा कहलाता है, 3 डिग्री एरिल एल्किल एमीन कहलाता है। ये हमारा हुआ एमीन का वर्गीकरण कंप्लीट। आई सबको बात समझ में, नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन हटाना है, उस आधार पर एमीन को बांटा गया है। आई सबको बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं एमीन की संरचना कैसी होती है ना। संरचना में हम देखते हैं एमीन का संकरण, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। अब देखना यहाँ पर क्या देखेंगे अपन, एमीन की संरचना, एमीन की संरचना। अब एमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है वो तो समझ गए। अब मान लो CH3 लिखना है, C2H5 लिखना है, उन सबको कॉमनली लिखा जाता है R। R मतलब होता है एल्क, एल्क मतलब कार्बन की संख्या, R को यही मानना है कि R की जगह आप कोई भी हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं। तो एमीन की संरचना में हमें देखना है एमीन का संकरण, क्या देखना है, एमीन का संकरण देखना है। संकरण कैसे होता है, संकरण में ध्यान रखना कौन भाग लेता है सर, संकरण में सिग्मा बंध भाग लेते हैं, और कौन भाग लेते हैं, लोन पेयर भाग लेते हैं। सिग्मा बंध प्लस में कौन भाग लेते हैं, लोन पेयर, ये भाग लेते हैं सिग्मा में, ध्यान ये संकरण में, ठीक है ना। इनका योग अगर 4 आए तो sp3, 3 आए तो sp2, 2 आए तो sp, ये 11वीं क्लास की बात है, आनी चाहिए, नहीं भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर, अब एमीन में संरचना में हमें सभी एमीन के एक एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे बीच में संदेह ना रहे। कि मान लो कि ये मैंने लिखा RNH2, ये कौन सा एमीन हो गया, 1 डिग्री, R की संख्या 1, R मतलब कोई भी CH3, 1 डिग्री एमीन। ये मान लो मैंने लिख लिया RNHR, ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री एमीन हो गया, 2 डिग्री। अगर मान लो मैंने लिख दिया RNRR, ये भी कौन सा हो गया, ये हो गया सर 3 डिग्री एमीन। तीनों में आप देख रहे हो नाइट्रोजन ने किसी के साथ डबल बॉन्ड थोड़ी बनाया है, नहीं रे भाई, सभी जगह सिंगल बॉन्ड ही है, अर्थात सभी जगह अगर केवल सिंगल बॉन्ड आए तो उसको बोलते हैं सिग्मा, को क्या बोलते हैं, सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई। यहाँ पर चाहे 1 डिग्री है चाहे 2 डिग्री है, सभी जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिग्मा। अब और भी तो कुछ है, क्या है सर, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है सर, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, ओके। पहले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरे में कितने हैं, 5, हाँ बिल्कुल है 5। अब क्या होगा, अब 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से बंद कितनों ने बनाया, नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बंद बनाता है, 5 नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में डी कक्षक मौजूद नहीं होता, जिससे नाइट्रोजन उत्तेजित अवस्था में नहीं जा सकता है 5 बंद बनाने के लिए। वो भी समझाऊंगा, अभी अभिक्रिया आएगी तब समझा देंगे उसको। अभी सुनो आप, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकेले पड़े रहेंगे, और वो पड़े रहेंगे ऐसे लोन पेयर के रूप में। नाइट्रोजन में क्या होता है सर, लोन पेयर, अकेले पड़े हुए इलेक्ट्रॉन युग्म को लोन पेयर बोलते हैं, जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन किस में भाग लेते हैं, संकरण में भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर संकरण निकालना है। संकरण अगर आपको किसी भी एमीन का निकालना है, अब निकाल लो, देखें संकरण, संकरण के अंदर यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन ने कितने बंध बना रखे हैं, 3। मान लो 3 में कोई R होगा, कहीं पे H होगा, या R तीनों जगह R होगा, तो उससे क्या मतलब है, कुछ भी हो ना, ठीक है। और एक क्या है, लोन पेयर, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और एक क्या है, लोन पेयर है। तो संकरण में कौन कौन भाग लेता है, संकरण में अभी बताया मैंने सिग्मा, और कौन भाग लेता है, लोन पेयर। कितने सिग्मा है प्यारे बच्चों, 3 सिग्मा, और लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर। तो टोटल योग कितना आया, 4। जब इनका योग 4 आता है तो यहाँ पे संकरण कौन सा होता है, संकरण होता है बच्चों sp3 संकरण। ये तो 12th क्लास के बच्चे हो, आपको मालूम होगा कि ये मैंने कैसे लिखा,
यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। sp3 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। देखें, sp3 संकरण की ज्यामिति होती है टाबरों चतुष्फल की। ज्यामिति, ज्योमेट्री, है ना, ज्योमेट्री नॉट शेप, है ना। ज्योमेट्री कैसी होती है सर, चतुष्फल की। चतुष्फल की का मतलब कैसा कि ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से एक इधर कौन जुड़ रखे हैं, 3 मान लो कोई समूह जुड़ रखे हैं, मान लो कि आर होगा या संकरित कक्षक है ये 3, और एक क्या है ऊपर, एक है सर लोन पेयर, और ये तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर। मतलब यहाँ पर किसी ने बंध बना रखा होगा इसके साथ, और संकरित कक्षक को ऐसे दर्शाते हैं, ये चतुष्फल की ज्यामिति होगी। sp3 संकरण है, sp3 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फल की। कैसी होती है, चतुष्फल की है। और इसका सामान्यतः इसका जो बंध कोण है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कौन, किसमें, sp3 संकरण में। लेकिन यहाँ पर जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होकर घट जाएगा, और कितना आएगा, ये जो बंध कोण है, इस बंध कोण का मान आएगा 108 डिग्री। कितना डिग्री आएगा, 108 डिग्री। घटा क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर लोन पेयर है और ये यहाँ पर बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब ये इसको धकेलता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को इधर प्रतिकर्षित करता है। इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये इधर दब जाएगा, तो इस बंध कोण का मान हल्का सा घट जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका बंध कोण है वो सामान्य 109 डिग्री से नहीं होकर, और कितना होता है, 108 डिग्री होता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसकी आकृति कैसी होती है, तो आकृति में ध्यान, ये ज्यामिति है, ज्यामिति कैसी है, चतुष्फल की है, 4 फलक है, 1 2 3 और 1 4। अब आपसे पूछे कि इसकी आकृति, सर आकृति में ध्यान रखना लोन पेयर भाग नहीं लेता है ना। अगर आकृति पूछेगा तो नहीं, मैं बता रहा हूं, आकृति है, आकृति इसकी कैसी होगी, आकृति होगी इसकी पिरामिडीय। कैसी होगी, पिरामिडीय, पिरामिड के समान होगी। क्यों होगी, क्योंकि आकृति के अंदर ध्यान रखना, आकृति में लोन पेयर भाग नहीं लेते हैं, लोन पेयर भाग नहीं लेते। ये वेश पर थोड़ी है ना, लोन पेयर भाग नहीं लेते हैं। तो लोन पेयर नहीं लेते तो ऊपर वाले को उड़ा दो, तो ये नीचे बचे बस केवल बॉन्ड पेयर। और ये जो नीचे ऐसा दिख रहा है आपको, ये किसके समान दिख रहा है, पिरामिड के समान दिख रहा है, अर्थात कैसी आकृति हो गई, पिरामिडीय आकृति हो गई। और ज्यामिति, ज्यामिति ही पूछेगा तो ज्यामिति कैसी है, चतुष्फल की है। संकरण कैसा, sp3। ओके, आई बात समझ में। अब आपसे एक सवाल ऐसे भी बन सकता है, एरिल एल्किल एमीन में, एरिल एल्किल एमीन में जिस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है ना, या जिस कार्बन से NH समूह जुड़ा है, उसमें संकरण कौन सा होगा। तो एरिल नाम देख के तुम पिघल जाओगे, तुम देखो यार उस कार्बन में तो बेंजीन है, बेंजीन में sp2 होता है। नहीं भाई, ये एरिल एल्किल एमीन में बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन का संकरण होता है sp3, है ना भाई। इसमें देख 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ चारों के चारों सिग्मा, 4 सिग्मा, तो कौन सा संकरण, sp3। पिघल मत जाना मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर पूरे एमीन की आपको संरचना पूछे तो ये छाप देना, पक्का पक्का, कोई भी नंबर नहीं काटेगा आपका। जब एमीन की संरचना को समझाओ, चाहे 1 डिग्री की को समझाओ, चाहे 2 डिग्री समझाओ, यहाँ पर लिख देना। अगर सभी जगह आर है तो सभी जगह आर लिख दो, एच है तो एच लिख दो, तुम्हारा मन करे वो लिखो। आई सबको बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं सर एमीन के नामकरण की। नामकरण पढ़ेंगे इस सेशन में, फिर अगली क्लास में अपन बात करेंगे बनाने की विधियाँ, ठीक है। नामकरण को देखो फटाफट से, नामकरण कैसे करना है। नामकरण एमीन का इंटरेस्टिंग है भाई, जैसे ईथर का किया था ना वैसे ही है एमीन का नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन, है ना। नामकरण 2 प्रकार से कर सकते हैं अपन। नामकरण करेंगे इसका, देखो एक तो करेंगे पहले सामान्य नामकरण। पहले कौन सा करेंगे, सामान्य नाम। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं इसका, सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण में क्या होगा, सामान्य नामकरण में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन आ जाए। 1 डिग्री एमीन आ जाए तो उसको बोलना है एल्किल एमीन। अभी मैं लिख रहा हूँ, समझना अभी कैसे, उदाहरण से समझेंगे। अगर सामान्य नामकरण कर रहे हैं आप और आपके पास में मान लो कि यहाँ पर 1 डिग्री एमीन है, या मान लो यहाँ पर 2 डिग्री एमीन है, और या मान लो आपके पास में कौन सा एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। इन तीनों का आपको सामान्य नामकरण करना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 डिग्री एमीन में लिखेंगे आप एल्किल एमीन। क्या लिखेंगे, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन। और 2 डिग्री एमीन में, 2 डिग्री एमीन का मतलब क्या हो, 2 समूह, 2 कार्बन वाले समूह। अगर दोनों समान हो तो डाई एल्किल एमीन, और अगर दोनों अलग अलग हो तो एल्किल एल्किल एमीन। अगर आर असमान हो, अगर आर असमान हो तब आपको नाम लिखना है एल्किल एल्किल एमीन। कैसे, अभी देखेंगे। एल्किल एल्किल एमीन, एल का मतलब कार्बन की संख्या और नथिंग एल्स, ठीक है। और अगर आर क्या है, समान है, तो आपको लिखना है क्या, डाई एल्किल
एमीन। एक एक उदाहरण यही करा देंगे अभी, ठीक है। अगर 3 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन के अंदर आपके साथ ऐसा सीन बन जाए कि आर कैसे हो, असमान हो, तो आपको 3 बार क्या लिखना है, 3 बार लिखना है एल्किल 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 एमीन, ठीक है। एल्किल 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 एमीन। और अगर तीनों आर सेम है तो आपको लिखना है, 3 आर सेम है तो क्या, ट्राई एल्किल एमीन, ट्राई एल्किल एमीन। देखो एक एक उदाहरण समझो यहाँ से फिर मजा आएगा तुम्हें। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लो CH3NH2, 1 डिग्री है ना भाई, एक ही तो कार्बन है, एक ही कार्बन है, 1 डिग्री है, क्या नाम लिखना है, सामान्य नाम। अभी IUPAC की बात ही नहीं कर रहे, सामान्य करना है। तो एल्किल, एल्क मतलब कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है, एक, तो एल्क मतलब मेथ, तो मेथिल एमीन, क्या नाम हो गया, मेथिल एमीन, ठीक है, ये नाम हो गया। चलो पहले उदाहरण लिख लेते हैं सर जगह। यहाँ पे मैंने मान लो ऐसे लिख दिया, CH3NH और यहाँ पे C2H5, इसका नाम लिखना है, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो CH3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया NH, यहाँ पे मैंने लिख दिया C2H5, और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, ठीक है। अब नाम कैसे लिखना है सुनना इधर। यहाँ पे एल्किल एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, मेथिल, एल्किल की जगह मेथिल, और नाम के पीछे क्या जोड़ना है, एमीन। यहाँ पर देखो इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों समूह अलग अलग है ना, इधर CH3 है, इधर क्या है C2H5 है, तो आर असमान है तो एल्किल एल्किल एमीन। एल्किल मतलब इधर कौन है, C2H5 को क्या बोलते हैं, एथ, तो एथिल, और इधर कौन है, मेथिल, तो क्या नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल एमीन। भाई CH3 को मेथिल, इसको क्या बोलते हैं, एथिल, तो क्या नाम हो गया, एथिल मेथिल एमीन, क्या नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल एमीन। आई सबको बात समझ में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो तो मेथिल है, डाई मेथिल, फिर एथिल, या एथिल डाई मेथिल एमीन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर सेम आ जाए तीनों की तीनों, मान लो ऐसे आ जाए, ऐसे फॉर एग्जांपल एक सेम वाला करा देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर भी क्या हो, CH3 हो, यहाँ पर भी CH3 हो, तो क्या लिखेंगे, ट्राई मेथिल एमीन। अगर आर सेम हो, और यहाँ पर अगर आर दोनों सेम होते, मान लो दोनों के दोनों CH3 होते, तो डाई मेथिल एमीन। यहाँ पे तीनों के तीनों सेम है तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, ट्राई मेथिल एमीन। ये हो गए आपके कौन से नाम, सामान्य नाम। अभी एग्जाम्पल कराएंगे NCERT के सारे, ठीक है। ये आपके सामान्य नामकरण का नियम हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले में, बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक एक उदाहरण से आपको शायद समझ में आया होगा, इसमें कोई घनी वो क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं है, राज की बातें नहीं है, बिल्कुल ईजी सी चीज़ है। आई सबको बात समझ में। अब IUPAC नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, IUPAC नामकरण। IUPAC नाम कैसे करना है, देखो इधर IUPAC नाम का भी एक सीधा सीधा फंडा है। अब अपन करेंगे यहाँ पर एमीन का IUPAC नामकरण, एमीन का IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण में क्या करना है बच्चों, IUPAC नामकरण में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में क्या करना है। अगर 1 डिग्री नाम आ जाए तो आपको लिखना है एल्के एमीन, क्या लिखना है, एल्केन प्लस एमीन, एल्केन प्लस एमीन, ठीक है। और अगर 2 डिग्री आ जाए तो आपको लिखना है एन एल्किल एल्केन एमीन। ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा। और अगर 3 डिग्री आ जाए तो आपको लिखना है एन एल्किल, या फिर एन डाई एल्किल, कुछ भी। अभी देखो कैसे, देखना इधर, जैसे मान लो IUPAC नाम लिखना है आपको यहाँ पर 1 डिग्री एमीन का। एल्क मतलब ध्यान रखना, एल्क मतलब घबराना मत, क्या है, 1 डिग्री एमीन का करना है, और किसका करना है, 2 डिग्री एमीन का करना है, और किसका करना है, 3 डिग्री एमीन का करना है, ओके। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं एमीन में, है ना। अब वो चाहे एरिल है चाहे एटिल है, उससे हमें मतलब ही नहीं है। तो अगर इसका नाम कर रहे हो तो इसके नाम में आपको लिखना है एल्केन प्लस पेन, दूसरा ले क्या, और पेन बहुत सारे पड़े अपने पास, तो घर की खेती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्केन प्लस एमीन। तो इसको साथ में क्या लिख सकता हूँ, एक ही मात्रा को इसके ऊपर लगा दूँ क्या, एन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, एल्केनेमीन, क्या नाम हो जाएगा, एल्केनेमीन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहीं ले लेते हैं, अभी काम ही खत्म कर देते हैं इसका। जैसे मान लो कि मैंने लिखा CH3NH2, इसका IUPAC नाम लिखना है, मैं वो कहता हूँ कॉमन नेम क्या था, मेथिल, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन था ना। अब IUPAC नाम लिखना, IUPAC नाम पहले एल्केन फिर एमीन। एल्केन मतलब कार्बन की संख्या, कितना कार्बन है, एक, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन, तो मेथेन प्लस एमीन, क्या नाम हो गया, मेथेन एमीन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया बताओ, मेथेन एमीन। आई सबको बात समझ में, ये इसका एक एग्जाम्पल कर लिया आपने। अब आ गया मान लो आपके पास में क्या, 2 डिग्री,
2 डिग्री आ गया ना। 2 डिग्री के लिए क्या करेंगे सर, 2 डिग्री के लिए आपको लिखना है एन एल्किल एल्केनेमीन, एन एल्किल एल्केनेमीन, एन एल्किल एल्केनेमीन। ये क्या है अभी देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया मैंने कि CH3 और यहाँ पे NH और यहाँ पे लिख दिया CH2 CH3 या फिर C2H5। इसका आपको नाम लिखना है। कैसे लिखोगे, IUPAC नाम लिखना है। सामान्य नाम में क्या लिखा था आपने बताओ, सामान्य नाम में लिखा था एथिल मेथिल और एमीन, ठीक है ना। IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम में क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। बताओ लंबी श्रृंखला कौन सी है। इसमें ऐसे नहीं करना है कि एक दो और फिर उछल के चले गए 3, नहीं। यहाँ तक नाइट्रोजन आ गया ना, NH आ गया ना, तो वहीं पे रिंग खत्म हो जाएगी, सॉरी चेन खत्म हो जाएगी, चाहे कितने भी कार्बन हो। अब यहाँ पे नाम लिखा मैंने एन एल्किल। एन एल्किल समूह वह रहेगा जिसमें कार्बन की संख्या क्या रहेगी, कम कार्बन रहेंगे। जिसमें इस कार्बन की संख्या कम रहेगी, कम कार्बन रहेगा, उसको ये समूह मानते हैं एन एल्किल वाला, है ना। एन एल्किल मतलब जैसे मान लो इस NH से इधर जुड़ा है C2H5, या एथिल समूह इधर कौन जुड़ा है, मेथिल समूह। छोटा कौन है सर, छोटा ये है, तो इसको यहाँ पहले लिखेंगे तो एन मेथिल, और फिर इसको मेन चेन मानेंगे। कितने कार्बन है, 2। 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ, तो एथेन एमीन। आई सबको बात समझ में। तो छोटा है उसको पहले लिखेंगे, वो भी एन लिख कर, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा सर एन मेथिल। एन से छोटा समूह जुड़ा है मेथिल, और फिर कितने कार्बन है, 2 कार्बन वाली मेन चेन है ना, उसको क्या बोलेंगे, एथेन। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, और आगे एमीन, तो एमीन साथ में जोड़ देंगे तो एथेन एमीन। आई सबको बात समझ में। 3 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन में आपको लिखना है क्या, एन एल्किल, एन एल्किल एल्केनेमीन, ठीक है, या फिर एन एन डाई एल्किल एल्केमीन। कैसे, अभी देखो इसका नामकरण कैसे करना है आपको। इसके लिए और एक पेन काम में लो, कौन सा लोगे, कौन सा लोगे, कौन सा लोगे, ये ले लो, ठीक है, या फिर ये ले लो, ये ले लो, है ना। इसके लिए लिखना आप लोग एन एल्किल, एन एल्किल एल्केनेमीन, एल्केनेमीन, या अथवा, अथवा क्या कर सकते हो आप, अथवा कर सकते हो एन एन डाई एल्किल एल्केनेमीन, एन एन डाई एल्किल एल्केनेमीन, ठीक है। कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, कुछ अभी और करा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो इसके उदाहरण कैसे करेंगे, सुनना इधर ध्यान से सुनना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3O CH3 और यहाँ पे CH3, सभी जगह मैंने CH3 O क्या लिख रहा हूँ बीच में मैं यार, नाइट्रोजन थोड़ी लाइन वो इधर थोड़ी बनाना है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखना है, एन एन। ये हो गया मान लो 3 डिग्री एमीन, 3 नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं। अब IUPAC नाम लिखना है। सामान्य नाम क्या हो गया, ट्राईमेथिल एमीन, है ना, अभी किया था। IUPAC नाम में देखो क्या करना है, एन एल्किल एल्केनेमीन, और अगर सेम है तो एन एन डाई एल्किल। अब तीनों ही सेम है, तो तीनों सेम है तो एक को तो मान लो मेन, तीनों में से किसी को भी मान लो, है ना, इसको मान लो, ये मेन हो गया, तो ये पीछे तो जुड़ जाएगा क्या, एल्केनेमीन। एल्केनेमीन मतलब एक कार्बन है तो मेथेनेमीन, ये पीछे का काम हो गया। आगे दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों किससे जुड़े हुए, एन से। कितनी बार, 2 बार, तो एन एन डाई एल्किल, एल्किल की जगह एक एक कार्बन है तो क्या हो गया, मेथिल, तो क्या नाम हो गया, एन एन डाई मेथिल, एन एन डाई मेथिल, एन एन डाई मेथिल। और इसको मेन मान लिया, मान लो इसको मेन मान लिया आपने, तो ये नाम क्या हो जाएगा, मेथेनेमीन, मेथेनेमीन। मेन किसको मानना है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, ठीक है। और जैसे मान लो एक एग्जांपल और करवा देते हैं, ये आप करके बताओ, देखें यहाँ पे मैंने लिखा C2H5, यहाँ पे मैंने लिखा N, यहाँ पे लिखा CH3 और यहाँ पे लिखा CH3। अब की बार मेन कौन सी रहेगी, मेन ये रहेगी सर, इसमें 2 कार्बन है तो ये दोनों प्रतिस्थापी रहेंगे। दोनों प्रतिस्थापी कौन कौन है, मेथिल है, कितनी बार है, 2 बार, किससे जुड़े हुए, एन से, तो एन एन डाई मेथिल, और कितने कार्बन है, 2, तो एल्केनेमीन की जगह क्या आ जाएगा, एथेनेमीन। आई सबको बात समझ में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एन एन डाई मेथिल, 2 बार मेथिल है, और इसको मेन चेन माना है, और एथेन और एन के लिए क्या आएगा, एमीन, तो एथेनेमीन। ये हो गया आपका इस एमीन का सामान्य और IUPAC नामकरण के नियम। आई सबको बात समझ में। इसका खींचे फोटो, एकदम हलवा। और IUPAC के बारे में, IUPAC नामकरण है वो आपको एग्जाम में 1 नंबर का पक्का सवाल बनता है, चाहे वो किसी भी कंपाउंड से बने, हो सकता है आपको इसी से मिल जाए, तो आप इसको सीरियसली पढ़ें, है ना, ध्यान से। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आप उनके उत्तर मेरे को बताएंगे, बताना कि उनका सामान्य नाम क्या है और IUPAC नाम क्या है, ठीक है ना। देखो इधर, जैसे मान लो कि मैंने
यहाँ पर लिखा कोई कंपाउंड, मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने यौगिक, यहाँ पे लिख दिया कौन सा नाम, सामान्य नाम, और यहाँ पर लिख दिया मान लो कौन सा, आयुपेसी नामकरण। ठीक है, अब आपको बताना है कि किसका सामान्य नाम क्या होगा, इसका आयुपेसी नाम क्या होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक यौगिक लिखा, यहाँ पे C2H5 N C2H5 और CH2 CH2 CH3, कौन सा एमीन है रे, ये 3 डिग्री एमीन है। ठीक है ना, 3 डिग्री एमीन में आयुपेसी नाम में कैसे लिखते हैं, सामान्य नाम कैसे लिखते हैं, पहले सामान्य नाम ऐसे लिखते हैं सर, ये क्या है, एल्किल एल्किल एल्किल, ऐसे 3 बार एल्किल आएगा तो 2 एल्किल सेम है, कौन है, डाई एथिल, डाई एथिल, एक क्या है, प्रोपिल है, तो क्या हो गया, डाई एथिल प्रोपिल एमीन, क्या हो गया, डाई एथिल प्रोपिल एमीन। और आयुपेसी क्या है वो आप लिख के बताओ, देखें, तब तक मैं अगला उदाहरण और दे देता हूँ। आयुपेसी में क्या करना है, आयुपेसी में इसमें जो लंबी चेन है उस लंबी चेन को आपको क्या मानना है, मेन मान लेना है। आई सबको बात समझ में। अब जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल ये दे दिया, NH2, यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका भी आयुपेसी नाम आपको आना चाहिए। ठीक है, बताओ देखें क्या होगा। और एक मैंने मान लो ये दे दिया जो फेमस नाम है, इसका सामान्य आयुपेसी एक ही नाम होगा, कमेंट सेक्शन में बताना, अभी बताया था मैंने आपको क्या होगा इसका नाम, ये इन तीनों के नाम बताओ। इसके ऊपर NH2 लगा है, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा क्या, यहाँ ऊपर क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, इसका इसका और इसका, इन तीन का आप आयुपेसी नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं। देखिए फटाफट से बताओ, देखें लो थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए, है ना, बताओ 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 देखें। देखो इसका नाम क्या होगा सर, इसके नाम में आपको सबसे पहले सामान्य नाम लिखना है, सामान्य नाम में लास्ट में मीन लगाते हैं और इन एल्किल समूह का नाम लिखते हैं। एल्किल समूह सेम है, कौन, 2 एथिल है तो डाई एथिल, एक है प्रोपिल 3 कार्बन वाला, तो क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिल प्रोपिल और एमीन, डाई एथिल और प्रोपिल एमीन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, कैसे, एन एन डाई एथिल, एन एन डाई एथिल और एन प्रोपिल एमीन। ठीक है, और यहाँ पर आयुपेसी नाम में, आयुपेसी नाम में क्या हो जाएगा सर, इसको मेन मान लो, इसको मेन मान लो और इन दोनों को प्रतिस्थापित मान लो, तो एन एन डाई एथिल दोनों सेम है, तो नाम क्या हो जाएगा, एन एन डाई एथिल, और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, एल्केन एमीन, एल्केन में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, ये प्रोपेन और एमीन, तो प्रोपेनेमीन, हो गया काम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करेंगे, ये 11वीं क्लास की चीज़ें हैं भाई, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे इधर से, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह इधर से पहले आ रहा है, तो 1 2 3, ठीक है, पहले आएगा कार्बन की संख्या, यहाँ पर 1 डिग्री है, ये जानना है 1 डिग्री है। ठीक है, तो पहले कार्बन की संख्या आएगी, कार्बन की संख्या में क्या लिखेंगे बताओ देखें, कार्बन की संख्या, आयुपेसी नाम में बताओ तो इसका डायरेक्ट, है ना, सामान्य अभी मैं बता दूंगा, पहले बताओ इसका क्या होगा आयुपेसी नाम के अनुसार, प्रोपेन, ये प्रोपेन 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, है ना, प्रोपेन आएगा या प्रोप आएगा सर, प्रोप ही आएगा, क्या आएगा, प्रोप, क्यों, क्योंकि 2 नंबर पर क्या है, इन है, 2 नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 2 इन, और 1 नंबर पर कौन जुड़ा है, 1 एमीन। आई सबको बात समझ में। ये वैसे करना है जैसे एल्डिहाइड का और एल्कोहल का, इनका आपने आयुपेसी नाम किया था वैसे, तो क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन और 1 आइन। ठीक है ना, और इसको सामान्यतः अपन ये भी बोल सकते हैं एलिल एमीन, क्या बोलते हैं इसको, एलिल एमीन बोला जाता है, एलिल एमीन। और ये जो आपको दिख रहा है बॉस, इस बॉस को एनिलीन बोलते हैं, किसी भी भाषा में बोल दो अपने, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन। या फिर आयुपेसी नाम में क्या हो जाएगा, आयुपेसी नाम में ये बेंजीन है तो बेंजीन एमीन, बेंज एमीन हो जाएगा, बेंज एमीन, बेंज एमीन, बेंजामीन, या फिर ऐसे लिख दो ना, बेंज बेंजेन एमीन, तो बेंजेन एमीन हो जाएगा, बेंजेन प्लस बेंजीन प्लस एमीन, तो क्या नाम हो गया, बेंजी नेमीन। या इसको तुम गोली मारो, तुम एक ही नाम याद रखो, ये सामान्य और आयुपेसी दोनों में लागू होता है, और क्या नाम होता है, एनिलीन, जो आयुपेसी ने इसका प्यार से रख रखा है। ठीक है, ये हमारा होता है ईथर का क्या नाम, सॉरी एमीन का क्या
नामकरण कंप्लीट। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में अपन बात करेंगे एमीन के निर्माण की विधियाँ, कि एमीन किस प्रकार से बनाया जा सकता है, एमीन होता क्या है, RNS2 कौन कौन से वर्गीकरण है, कैसे कैसे नामकरण है, सभी इस क्लास में मेरे हिसाब से सबको समझ में आए होंगे। जितने भी उदाहरण हैं वो मैंने आपको बता दिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।